मेरे सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो सभी बच्चे इस प्रतियोगिता के जो नियम है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। बच्चों, आपको सभी को अपना पूरी प्रतियोगिता का जो समय निर्धारित किया गया है उस समय सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे और सभी को अपना कैमरा ऑन करना है। और जैसे ही क्रम से आपका नाम बोला जाए सभी बच्चे क्रम से अपनी कविता, जैसे बारी आती है तो अपनी कविता बोलेंगे। और अपना कैमरा जो है आपको लैंडस्केप मोड में रखना है। बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए। और बच्चों, इस प्रतियोगिता के आज के निर्णायक दल के सदस्यों के नाम इस प्रकार से हैं: श्री नरेंद्र सर, श्री महेंद्र सिंह ढाका सर, श्री जगन्नाथ प्रसाद सर। बच्चों, आज की इस प्रतियोगिता में मैं सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और दो पंक्तियां मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए, बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज भगवान से, आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो बच्चों, मुस्कुराते हुए आप सभी बच्चे कविता जो है बहुत ही उत्साह के साथ अच्छी तरीके से आप अपनी कविता का वाचन करेंगे। तो इस प्रतियोगिता का प्रारंभ करने से पहले मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि सर आए मंच पर और हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। सर। हाँ, नमस्कार बच्चे। मेरे प्यारे प्यारे बड़े बड़े जजेस, निर्णायक गण और मेरे छोटे छोटे फ्यूचर कवि और कवियत्रियाँ, सबको मेरा शुभकामनाएं। अगर आप लोगों ने वॉलंटरीली आया अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमारे जजेस के सामने, इससे आपको आगे बढ़ाने की बड़ा मौका मिल जाती है। और हमारे कमिटी वालों ने ये सोचा है, ये ओन कविता कंपटीशन रखेंगे, उससे बच्चों का उत्साह बढ़ जाएगा, उनकी क्रिएटिविटी सबके सामने आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और इससे क्या होगा, और अभी 6 स्टैंडर्ड का बच्चा या 8 स्टैंडर्ड का बच्चा और नेक्स्ट ईयर भी ये कविता लिखेंगे और खुद ही रोज रोज कुछ ना कुछ सोचेंगे मनोरंजन के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच के कुछ लिखेंगे। इससे क्या हो, आपका ये कवि और कवियत्री बनने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। और इन फ्यूचर में सिनेमा में कविता लिखेंगे, वो सॉन्ग कंपोज हो जाएगा, म्यूजिक डायरेक्टर आपके पीछे पीछे आ जाएंगे और हम लोग भी मनोरंजन करेंगे उसे देख के। और हम बोलेंगे हमारा स्टूडेंट है, ये सिस्टर रावत बाटा का बच्चा है, बच्ची है, इन्होंने बड़ा कमाल किया। हम भी बोलेंगे, कॉलर मुंजा करेंगे अपने आप को, ये मेरे स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है। इसलिए बारे बच्चे, whenever you feel free you can write more poems on your own creativity. Congratulations and all the best. The क्लास 6 का 11 साल के बच्चे वॉलेंटली आ रहे हैं कविता बोलने के लिए, ये बहुत बड़ा गर्व है। इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। मुझे यहाँ बुला के मौका दिया, उस कमेटी के लिए भी धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। बच्चों, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के नाम क्रम अनुसार मैं बोल देती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1 पर है अभाव देरासरी, कक्षा 6 से। आदित्य गोयल, दिवजोत कौर, जलज गुप्ता, जस्टिन जोसेफ, राज सिंह, तनुज शर्मा, वैष्णवी दीक्षित, चेतन लोनारे, इशिता मराठा, खुशी मलिक, सत्यजीत मीना, सिद्दीक सिद्दीका राव। तो ये बच्चे कक्षा 6 के हैं। अब आगे कक्षा 7, नीरव चौरासिया, सलोनी जाट, उत्कर्ष अग्रवाल, विवेक महाजन, काम्या शर्मा, काव्या कुमारी, खुशी, वैभव बुनकर, अलजिया बानो। तो ये जिन बच्चों के नाम मैंने अभी बोले हैं ये कक्षा 7 के बच्चे हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। अरमान एका, करिश्मा, सपना धाकड़, अनिकेत शर्मा, जिया पाटिल, खुशहाली गौड़,
और रजब खान। तो नंबर 1 सबसे पहले क्लास 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 पर हमारे प्रतिभागी हैं अभव देरासरी। यस मैम। बेटा हाँ अभव स्टार्ट कीजिए बेटा। नमस्ते, मेरा नाम अभव देरासी है। मैं छठी ए का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी बोलने में शर्माते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरे जोर लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। मम्मी को पहले माँ कह के बुलाते थे, उसी माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। हिंदी से सब नजर चुराते क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भाषा हमारी दुनिया में पहचान कराती है क्योंकि फिर से अपनी मातृभाषा हिंदी को अपनाए, हिंदी बोलने से ना शर्माए। आओ सब मिलकर हिंदी दिवस बनाए। हिंदी को प्रणाम। जय हिंद। धन्यवाद। बच्चों धन्यवाद अभव। बच्चों सुन लीजिए, आप लोग सभी बच्चे अपनी कविता प्रारंभ करेंगे। अपना नाम तो बताना ही है, साथ में अपनी कविता का शीर्षक, कविता का नाम भी आपको बोलना है कि आप कौन से विषय पर कविता बोल रहे हैं। आपकी कविता का नाम क्या है, कविता का शीर्षक भी आपको बोलना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद अभव। अब अगले प्रतिभागी हैं नंबर 2 पर आदित्य गोयल। यस मैम। आदित्य गोयल बेटा तैयार हो? यस मैम। हाँ प्रारंभ कीजिए। शुभ प्रभात, मेरा नाम आदित्य गोयल है। मैं 6वीं क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता बोलने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है वो बचपन ही अच्छा था। वो बचपन ही अच्छा था जब सब कुछ लगता सच्चा सा, जब रिश्तेदार भी थे काफी, सूरज चाचा चंदा मामा बिल्ली मौसी रहते थे सब पड़ोस में ही, सबसे एक रिश्ता हमारा था। वो बचपन ही अच्छा था। बन गए थे बड़े इंजीनियर हम पहले ही, हमारी बनाई नाव नदी में तैरती, हमारे बनाए हवाई जहाज हवा में उड़ते, होते थे कागज के फटाके इको फ्रेंडली सब, खाली जेब में भी हमारा दिन कितना खुशहाल था। वो बचपन ही अच्छा था। गलियों में रौनक थी, मिट्टी में घड़ते, घरों में छुपन छुपाए खेला करते, तारों से बातें करने का का, तारों से बातें करते थे, कटी पतंग लूटने का जमाना था, पतंग लूटने का जमाना था। वो बचपन ही अच्छा था। किताबें थी कितनी रंगीन, हम थे कार्टून के शौकीन, स्कूल की छुट्टी की कब बजेगी रिंग, और कब हम घर जाके ये बताएंगे कि कैसा बीता हमारा स्कूल का दिन, कितना सुहाना सफर था। वो बचपन ही अच्छा था। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा आदित्य। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 3 पर दिवजोत कौर, कक्षा 6 से। हाँ बेटा दिवजोत तैयार हो? दिवजोत 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 कौर उपस्थित नहीं है। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 4 पर जलज गुप्ता, कक्षा 6 से। जलज गुप्ता जलज गुप्ता जलज गुप्ता भी शायद उपस्थित नहीं है। अगले प्रतिभागी जस्टिन जोसेफ। यस मैम। हाँ बेटा जस्टिन तैयार हो? यस मैम।
ठीक है बेटा, आप नमस्कार। प्रारंभ कीजिए अपनी कविता और प्रारंभ कीजिए ना। नमस्कार, मेरा नाम जस्टिन जोसेफ है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। आज मेरे कविता का शीर्षक है कोरोना। कोरोना का दौर आया हम सब पर छाया, कोरोना का दौर आया हम सब पर छाया। कुछ को घायल किया, कुछ को सर्वलोक पहुंचाया, कुछ को घायल किया, कुछ को सर्वलोक पहुंचाया। कोरोना का दौर आया हम सब पर छाया, हम भी कुछ कम नहीं, वैक्सीनेशन पर जोर दिया, हम भी कुछ कम नहीं, वैक्सीनेशन पर जोर दिया। कोरोना का दौर आया हम सब पर छाया, कोरोना के असर को हमने कम किया, कोरोना के असर को हमने कम किया, कोरोना के दौर को हम सब पर छाया। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा जस्टिन। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 6 राज सिंह, कक्षा 6 से। राज सिंह, हाँ जी बेटा मैम। तैयार हो? तैयार हो? मैम बोलूं? हाँ ओके। बेटा स्टार्ट आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं आज आप सभी के सामने हिंदी कविता बोलने जा रहा हूँ और हिंदी कविता बोलने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी भाषा। मिश्री से भी मीठी है जो वह मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जिससे जुड़ी हर आशा है। मिश्री से भी मीठी है जो वह मेरी हिंदी भाषा है, वह मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं पर ध्यान मेरा उसमें लगता नहीं, ये अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं पर ध्यान मेरा में लगता नहीं। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान, जो लोग भूल रहे हैं इस भाषा को होती बड़ी निराशा है। हिंदी मिश्री से भी मीठी है जो वह मेरी हिंदी भाषा है, वह मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाती है माँ हिंदी में, गीत हिंदी में सुनाती है, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें मीठे गीत सुनाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, ये मेरे दिल की यही है अभिलाषा। मिश्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वह मेरी हिंदी भाषा है, वह मेरी हिंदी भाषा है। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा राज सिंह, बहुत ही सुंदर कविता आपने पढ़ी। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 7 पर तनुज शर्मा, कक्षा 6 से। तनुज, हाँ बेटा तनुज। तनुज, अच्छा नेक्स्ट। तनुज इस समय उपस्थित नहीं है। अगले प्रतिभागी हैं वैष्णवी दीक्षित, कक्षा 6 से। बेटा वैष्णवी भी उपस्थित नहीं है। अगले प्रतिभागी हैं चेतन लोनारे, कक्षा 6 से। सुप्रभात मैम, मेरा नाम चेतन लोनारे है। मैं कक्षा 6वीं ब का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी मेरी पहचान है। यह मेरा सम्मान है, हिंदी मेरी पहचान है, साहित्य का झनकार है, कवियों का फनकार है, संस्कृत से उद्गार है, भाषा का सत्कार है, भारत का विकास है, लोगों का आगाज है। हिंदी हमारे विचारों का दर्पण है, नैतिकता का अर्पण है, हिंदी हमारी वेदना है, हिंदी हमारी चेतना है, मातृभूमि की वर्तनी है, यही हमारी संस्कृति है। हिंदी मेरी बोली है, मेरे बचपन की लोरी है, यह मेरा सम्मान है, हिंदी मेरी पहचान है। थैंक यू। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं इशिता मराठा। यस मैम। इशिता मराठा, कक्षा 6 से। बेटा इशिता तैयार हो? यस मैम। हाँ बेटा प्रारंभ कीजिए।
नमस्कार, मेरा नाम इशिता मराठा है। मैं कक्षा 6ठी ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति। सुनो प्रकृति की आकुल पुकार, कहती है यह पेड़ मत काटो, छलनी हो रहा है शरीर हमारा, अब तो हमारा क्रंदन सुन लो। धरा भी शन शन कह रही है, पेड़ प्राणों का है आधार। बंजर से इस सूने तन पर पेड़ धरती का है श्रृंगार। मत चलाओ शस्त्र पेड़ पर, मानो ये ईश्वर का वरदान है। इन पेड़ों से भूजल स्तर भी बढ़ेगा, समस्त जीवन हेतु ये वरदान है। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा इशिता, आप बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी आपने। अगले प्रतिभागी हैं खुशी मलिक, कक्षा 6 से। खुशी मलिक। हाँ बेटा। आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे खुशी मलिक साथियों, बेटा कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए बेटा। हाँ बेटा प्रारंभ कीजिए बोलना। खुशी मलिक प्रारंभ करो बेटा। आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं खुशी मलिक आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है जल। जल पानी है जरूरी, मत करो बर्बादी, ये बात सबसे जानी। ये जल ही जीवन है, जल ही संसार है, जल से इंसान है, जल से ही पेड़ पौधे हैं, जल से है दुनिया सारी। धन्यवाद। धन्यवाद खुशी बेटा, आपने जल के ऊपर कविता बोली और जल हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात हम भी जानते हैं। धन्यवाद बेटा। अगले प्रतिभागी हैं सत्यजीत मीना, कक्षा 6 से। सत्यजीत। अगले प्रतिभागी हैं सिद्धिका राव, कक्षा 6 से। हाँ, अभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थी तैयार रहें। नीरव चौरसिया, कक्षा 7वीं से। नमस्कार, मेरा नाम नीरज चौरसिया है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी प्यार मोहब्बत नहीं, जीने का नाम है जिंदगी, जो दूसरों के काम आए उसका नाम है जिंदगी। सपनों की दुनिया छोड़ कर्म पथ पे चलना है जिंदगी। फूलों की कलियां छोड़ कांटों पर चलना है जिंदगी। अपनी खुशियां छोड़ दूसरों के गम अपनाना है जिंदगी। भेदभाव भूल सबको गले लगाना है जिंदगी। दूसरों के प्रति अपना एक एहसास है जिंदगी। निशा के बाद एक नई भोर है जिंदगी। मरने के बाद जीने का नाम है जिंदगी। शुक्रिया। धन्यवाद बेटा नीरव। जिंदगी का जो विषय आपने अपनी कविता का रखा, बहुत ही सुंदर प्रयास आपका, धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं सलोनी जाट, कक्षा 7 से। सलोनी जाट। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी जाट है। मैं कक्षा 7वीं आ की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। हम सबकी प्यारी हिंदी, लगती सबको न्यारी हिंदी, मीठी मधुर और सरल राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। सबके रंग में है रंग जाति, सम्मान के अधिकारी हिंदी, वेद पुराणों का गुणगान राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। हम सबका स्वाभिमान हिंदी, सबकी राज्य दुलारी हिंदी, अनेकता में एकता सिखाती राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा सलोनी, बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी आपने हिंदी विषय पर। अगले प्रतिभागी हैं उत्कर्ष अग्रवाल, कक्षा 7 से। यस मैम। मैम मैं उत्कर्ष तैयार हो बेटा? मैम मैं सुनाई दे रहा हूँ। यस। हाँ हाँ, प्रारंभ कीजिए बेटा बोलना। नमस्कार उत्कर्ष। गुरुजन, मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं कक्षा 7वीं का छात्रा हूँ।
मेरी कहानी कविता का शीर्षक है हिंदी की महानता। संस्कृत की बेटी ज्ञान से भरी, 11 स्वर व 35 व्यंजनों से सजी, भाषा ही नहीं अपितु प्राण है हमारी, हिंदी हमारी सबसे प्यारी। भाषाएं सीख लो चाहे जितनी, पर हिंदी ही है मातृभाषा अपनी। कोई राष्ट्र तभी बनता है महान, जहां मिलता है राष्ट्रभाषा मातृभाषा को सम्मान। हिंदी ने सब भाषाओं को अपनाया, याहो अपना याहो पर आया। हिंदी ने किसी भी भाषा का नहीं किया बहिष्कार, हिंदी ने सबको अपनाया किया सत्कार। बिहार, राजस्थान या हो हिमाचल, हिंदी का और फैला हुआ है अंचल। 1965 में पाया राजभाषा का दर्जा, करता है फक्र हर बच्चा बच्चा। धन्यवाद। धन्यवाद उत्कर्ष, बहुत ही सुंदर प्रयास आपका और हिंदी भाषा की महत्ता को आपने अपनी कविता में दर्शाया। अगले प्रतिभागी हैं विवेक महाजन, कक्षा 7 से। विवेक उपस्थित नहीं है। अगले प्रतिभागी हैं काम्या शर्मा, कक्षा 7 से। काम्या शर्मा। मेरा नाम काम्या शर्मा है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरा शीर्षक है आजादी। पंछी है कैद अगर तो उड़ने में मदद कर तू, रात है काली अगर दिया जलाकर रोशन कर तू। बीत गए कई साल रूढ़िवादी विचारों में उलझ सुलझा मन में भाव तू, औरत आदमी या हो कोई बच्चा, सबके जीवन का कर सम्मान तू। तोड़ दे दीवार सारी आगे बढ़ विजय रहा पैर उन वीरों ने क्या पाया, अगर तू अब भी डर में खोया उठ जा तू, छू ले आसमान आजाद पे है सबका हक। थैंक यू। धन्यवाद बेटा काम्या, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। अगले प्रतिभागी हैं काव्या कुमारी, कक्षा 7 से। काव्या कुमारी। यस मैम। हाँ बेटा, तैयार हो? यस मैम। ठीक है बेटा, प्रारंभ कीजिए आप। यस मैम। सुप्रभात, मेरा नाम काव्या कुमारी है, मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पेड़ लगाएं हर एक जन। ओ बाबूजी सुनते जाओ, तुम भी कुछ तो पेड़ लगाओ। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल मेवा देते हैं। पेड़ों से हरियाली होती, चारों ओर खुशहाली होती। पेड़ों से ही वर्षा होती, सबके मन को हर्षा होती। भांति भांति के पेड़ निराले, कुछ छोटे कुछ लंबे वाले। पेड़ बैठ पेड़ पर पक्षी सारे, गीत सुनाते न्यारे न्यारे। रंग बिरंगे प्यारे फूल, पेड़ों पर लहराते झूल। पेड़ों से ही मिलती दवा, सबको मिलती शुद्ध हवा। पेड़ है तो जल है, जल है तो कल है। पेड़ रोकते मिट्टी का कटाव, पौधारोपण से करो लगाव। वाहनों से फैलता है पॉल्यूशन, पेड़ ही है इसका सल्यूशन। पेड़ लगाओ तुम हजारों हजार, इसमें ना करो कोई सोच विचार। खूब बढ़ाए वन उपवन, पेड़ लगाएं हर एक जन। पेड़ धरती का गहना है, यही बस मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा काव्या। धन्यवाद बेटा काव्या, बहुत ही सुंदर वृक्षों की महत्ता को दर्शाती हुई आपकी कविता। अगले प्रतिभागी हैं खुशी, कक्षा 7 से। खुशी। नमस्कार गुरुजनों, मेरा नाम खुशी है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरी सर्वचित्र कविता का नाम है माँ। इस कविता के माध्यम से मैंने माँ की महिमा को अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। माँ होती है जीवनदायक, माँ होती है कष्ट निवारक। माँ की गरिमा महान है, इसीलिए माँ ईश्वर के समान है।
माँ होती है पहला शिक्षक, माँ होती है पहला प्रतीक। माँ के चरणों में स्वर्ग है, माँ ही प्रथम शब्दों का भंडार है। खुद भूखी रहती है माँ, तुम खा लो बेटा सदैव कहती है माँ। माँ की जगह सर्वोपरि है, माँ ही जीवन की धुरी है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बेटा खुशी कुमारी, और माँ की महत्ता को आपने अपनी कविता में दर्शाया। और ये सच बात है, माँ का जो महत्व होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही विशेष होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अगले प्रतिभागी हैं वैभव बुनकर, कक्षा 7 से। वैभव। अगले प्रतिभागी अलजिया बानो, कक्षा 7 से। हाँ बच्चों, अब जिन बच्चों के नाम मैं बोल रही हूँ वो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, तो तैयार रहें। कक्षा 8 के विद्यार्थियों में सबसे पहले नंबर पर है अरमान एका। ये भी नहीं, अरमान भी उपस्थित नहीं है। अगले प्रतिभागी हैं करिश्मा, कक्षा 8 से। करिश्मा। अगले प्रतिभागी हैं सपना धाकड़, कक्षा 8 से। ये बच्चे उपस्थित नहीं है फिलहाल। अगले प्रतिभागी हैं अनिकेत शर्मा, कक्षा 8 से। अनिकेत भी नहीं है। अगले प्रतिभागी हैं जिया पाटिल, कक्षा 8 से। जिया पाटिल। यस मैम। हाँ बेटा, तैयार हो? यस मैम। ठीक है बेटा, प्रारंभ कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जिया पाटिल है। मैं कक्षा 8वीं वर्ग की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है धमनी। कभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे मन में मधुर वसंत, कभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, गलियां गलियां कोमल घाट में ही अपना सफर मधुर कर फेंकूंगा निरित कलियों पर। जगह एक पीयूष मनोहर पुष्प, पुष्प से तना रस लालस खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का मृतत्व सहर्ष सींच लूंगा मैं। दुआ लिखा दूंगा फिर उनको मैं, मेरा अंत कभी ना होगा मेरा अंत। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा जिया। अगले प्रतिभागी हैं खुशहाली गौड़, कक्षा 8 से। खुशहाली। यस मैम। हाँ बेटा, तैयार हो? यस मैम। नमस्कार शिक्षकगण व मेरे साथियों, मेरा नाम खुशहाली गौड़ है। मैं कक्षा 8वीं वर्ग की छात्रा हूँ। मेरा शीर्षक है अभिमान। माँ सरस्वती ने ज्ञान दिया पर हमको अभिमान नहीं, चरणों में वंदन करते रहेंगे, हम इससे अनजान नहीं। हम भारत देश में जन्मे हैं, क्या हमको अभिमान नहीं? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, किसी और भाषा में वो संस्कार नहीं। मानवता सीखें, द्वेषता का ज्ञान नहीं, सब धर्मों में प्रेम बनाएं, हम इससे अनजान नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद खुशहाली बेटा, बहुत ही सुंदर प्रयास आपका। आपने माँ भारती और हिंदी के विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत की। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं रजब खान, कक्षा 8 से। रजब। नमस्कार, आज मैं यस मैम, मैं ऑडिबल। प्रारंभ कीजिए। सुप्रभात, आज मैं रजब खान कक्षा 8वीं ब का छात्र आपके सामने हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा जो है भारत की आशा, बनाएगी सबको एकजुट, नहीं करोगे इसकी इज्जत तो जाओगे टूट। हिंदी ही है वो भाषा जो देगी भारत को दिलासा, है भारत के लोगों करो कुछ ऐसा कि ये मातृभाषा बन जाए हमारी राष्ट्रभाषा। क्यों भाग रहे हो अंग्रेजी के पीछे, हिंदी है काफी सुंदर भाषा, हे भारतवासियों सुधर जाओ, करो एक दूसरे की खिदमत, चलता रहा ऐसा तो तीसरा ले जाएगा तुम्हारी इज्जत। भारत की हर जगह करो हिंदी को इस्तेमाल, कोई क्या बिगाड़ेगा जब तक हम है साथ, सीना तान के लिख दो ये पैगाम, नहीं थे हम गुलाम। वो भी क्या जिंदगी जहाँ खुशी ना मिले, जिंदगी तो वो है जहाँ भाषा की इज्जत हमारे साथ चले। भूल जाओ सारे बीते गम,
करो इस्तेमाल हिंदी को, इसमें है काफी दम। हिंदी ही है एकमात्र वो वीर जो बनाएगी भारत को महावीर। क्यों करो भारत की खिदमत, करो अपनी भाषा की। थैंक यू। धन्यवाद रजब बेटा, बहुत ही सुंदर कविता आपने पढ़ी। और ये हम हिंदुस्तान के वासी हैं तो हमें हिंदी का सम्मान अवश्य करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और मैं सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। बच्चों, आपने बहुत अच्छी अच्छी कविता पढ़ी आपने सभी ने, और आने वाले भविष्य के कवि आप में से ही होंगे, तो इसलिए आप प्रयास करते रहिए, आगे आप और भी अच्छी कविताएं लिखेंगे। धन्यवाद।